पहले तो मैं मेरे मीडिया के आए हुए साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इनविटेशन पे यहाँ आए। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को आ रही दुश्वारियाँ हैं, इस पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से जो बहरी सरकार इस वक्त है उन तक ये आवाज़ हम पहुँचाना चाहते हैं। साथियों, मैं दो चीज़ों पे आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 2017-18 में बड़ी ब्राह्मणा के अंदर ग्लोबल स्टेट का गठन किया गया, जिसमें 57 लोगों को ज़मीन अलाट की गई। सरकार ने उनसे प्रीमियम भी लिया, कुछ लोगों की कोर्ट में रजिस्ट्रियाँ भी हुई, लेकिन जब फिजिकल पोजेशन का टाइम आया, जब ज़मीन देनी थी हम लोगों को, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का आपस में डिस्प्यूट हो गया। वो डिस्प्यूट 6 साल तक चला। हम 6 साल तक दर बदर होते रहे। एक लंबी लड़ाई के बाद हमने वो लड़ाई जीती और जो ज़मीन है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुई। लेकिन आज हमें 1.5 साल हो गया, कुछ लोगों को ज़मीन मिली है, सबको भी मिली नहीं है। जिनको ये ज़मीन मिली है, फिजिकल पोजीशन मिला है, सरकार उनको काम करने के लिए रुकावटें डाल रही है। एक पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होती है। जब कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसको रजिस्टर किया जाता है, उसको पार्ट 1 बोलते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। उसका टाइम 3 साल होता है, उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है। सरकार की कमज़ोरी की वजह से हमारे जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि सरकार हमें ज़मीन ही नहीं दे सकी, इसलिए वो एक्सपायर होगी। अब हम काम करना चाहते हैं, सरकार हमें वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कर रही है। सरकार नए नए हथकंडे अप्लाई कर रही है। हम पिछले 1.5 साल से जगह जगह भागे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर, डिप्टी सीएम, इवन की गवर्नर। अभी बसोली उत्सव में हमें बुलाया गया था इन्वेस्टर मीटिंग के, मैंने ये बात गवर्नर के सामने भी रखी। इतनी बात करने के बाद भी कि कोई भी आदमी इसको इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ और आपको भी कि जो चीफ सेक्रेटरी है इस मीटिंग को चेयर करता है, जिसका नाम होता है APCC। APCC वो कमेटी है, इंडस्ट्रियल के जितने भी पेंडिंग इशू हैं वो सेटल करती है। हाई लेवल अपेक्स कमेटी होती है, जिसको गाइडलाइन के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ सेक्रेटरी को उसका चेयरमैन बनाया है। लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी भी मजबूर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मजबूर है, कोई आदमी काम करने की पोजीशन में नहीं है। उसके कुछ वजूहत हैं, वो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारा पार्ट 1 का इशू है, ये इशू APCC की मीटिंग में गलत तरीके से डाला गया। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने गले से मुसीबत उतारने के लिए इसको APCC में डाल दिया। अब हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो बोलता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजेंडा देगा तो मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो बोलता है डिप्टी सीएम ने हमें मना किया, मीटिंग नहीं करनी है, पहले मुझे चेयरमैन बनाओ कमेटी का। ये इनका इंटरनल डिस्प्यूट है। पॉलिसी के मुताबिक चेयरमैन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाना है, पॉलिसी में अमेंडमेंट होती है, लेकिन ये आपस में झगड़ रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैं ये कहूँगा आप इस चीज़ को हाईलाइट करिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड डिप्टी सीएम, इन दोनों की आपस में तालमेल ना होने की वजह से जम्मू के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बड़ी दुश्वारी में है, बड़ी परेशानी में है, लॉस हो रहा है। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथी हैं, जैसे ये चड्ढा साहब हैं, इनको पोजीशन 4-5 साल पहले मिल गया। इन्होंने 2 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट किया है और फैक्ट्री बंद है, ये चलाना चाहते हैं, लेकिन चलाने की परमिशन सरकार नहीं दे रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ से सरकार
बार बार ये दावा करती है कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल कल्चर बढ़ा है, जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ आज इस मंच से, अगर जम्मू के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ज़मीन मिली है उसको काम करने की इजाज़त नहीं है, कहाँ रोज़गार मिल गया? और जो बाहर के लोग यहाँ आए थे, 28,400 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूटी बनने के बाद दिया था, वो पैकेज जो है जम्मू के लोगों का उसको 10% भी फायदा नहीं हुआ और 28,400 करोड़ ख़त्म हो गया। और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा सरमायादार आया, उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, पैकेज लिया, चला गया। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है 600 कनाल वाली, 200 कनाल वाली बद्दी से आज वापस जा रही है, सरकार से अपना पैसा रिफंड मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने इंडस्ट्री नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री कर चल रही हैं। आपस में 2 पहिए वाली सरकार यहाँ चल रही है, एक पहिया है उमर साहब का, एक पहिया गवर्नर साहब का। 2 पहियों वाली सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लोग पिस रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री लगाने के लिए से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, इंडस्ट्री स्टेट बनाया जाता है, उसके लिए बिजली, पानी, नालियाँ, सड़कें ये सब बनाई जाती हैं। उसके बाद लोगों से अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। ये लोगों को अनाउंस कर देते हैं, कोई पहाड़ी देखते हैं, ये पहाड़ी हम इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को बोलते हैं, लोग अप्लाई करते हैं। हज़ारों लोगों ने पोर्टल पे ज़मीन देने के लिए दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि जो APCC की मीटिंग है, जो पिछले 2.5 साल से नहीं हुई, ये पहला इतिहास में एक एग्जाम्पल होगी कि एक रूटीन मैटर है जिसमें डेली के इशू निकलने हैं। APCC की मीटिंग पिछले 2.5 साल से नहीं हो रही है, उसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, ताकि जितने भी पेंडिंग इशू इंडस्ट्री के छोटे मोटे हैं हल हो जाएं, हमारा पार्ट 1 रिन्यू हो, हम अपनी इंडस्ट्री लगाएं, आगे बढ़ें, लोगों को रोज़गार दें, हमें भी रोज़गार मिले, लोगों को भी मिले, और स्टेट गवर्नमेंट की जो इकानमी है उसमें हमारी भागीदारी हो, हम उसमें टैक्स के तौर पर हम भी उसके साथ शाना बिशाना चलें। ये है मेन मकसद आज की